जिस प्रकार से कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी कार्यकर्ता को कीचड़ से उठा करके मेरे जैसे एक तुच्छ कार्यकर्ता क्योंकि पिलानी के अंदर भी कीचड़ था ना, समझ में आगे भाई किसाना के लिए देखिए पहली चीज हो ऑब्वियस सी बात है वो पानी हुआ है, लेकिन बी के बाद में अगर हम बात करें कि अनाज अगर हो जाए बी को उचित मूल्य भी कड़े कड़े मेरे मानना है कि मिल रही हो ना किसाना ने बी के ऊपर थारे द्वारा थारी सरकार के द्वारा क्या ध्यान दिया जाओ तो आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे। हम तो मोदी जी के कारण इनको वोट दे रहे हैं, भले ही प्रत्याशी उनको पसंद का नहीं हो। कि कोई भी विद्यार्थी फीस के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। कांग्रेस वालों ने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया था। राजस्थान के अंदर कितनी सीट बीजेपी की? 125 से प्लस आई, 125। मुख्यमंत्री को चलो खिंचाओ कमल का फूल। राणा जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और अभी आप यहाँ झुंझुनू के पिलानी विधानसभा क्षेत्र के अंदर और जो बीजेपी की टिकट मिली है राजेश जी दहिया ने, और मैं अभी अपने साथ में ही बातचीत करांगा कि के वे कारण रिया कि पिछली बार जगह प्रत्याशी बन की टिकट काट के टिकट दी गई है और जनता को जो विश्वास है वो जितना कड़े हद तक कायम भी रहेगा, और के विजन जो है वो अगली 5 साल तक को उनको प्लान है अगर इनकी सरकार जिके हुआ है। उनसे बातचीत करांगा। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, शेयर कर देना है, लास्ट तक देखना है। राम राम जी। राम राम सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई होगी थाने बीजेपी की तरफ से, और पिलानी की टिकट है बात मिली। आपको भी बहुत बहुत बधाई और मेरे समस्त कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को, सबको बहुत बहुत बधाई। पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि टिकट पिछली बार जगह प्रत्याशी बन की कट की थाने मिली है, के कारण थारा समझ में आवा है कि के बे कारण रिहा होगा जगह की वजह से थाने टिकट मिली है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये अवगत करवा दूं, विश्व का सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसका सदस्य होना ही बहुत बड़ी बात, गौरव की बात होती है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है, ऐसा संगठन है, जिस प्रकार से कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी कार्यकर्ता को कीचड़ से उठा करके मेरे जैसे एक तुच्छ कार्यकर्ता को, निमित्त मात्र प्राणी को इतना बड़ा सम्मान दिया है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। बाकी सब में तो परिवारवाद आप देख रहे हो, वर्षों से एक ही परिवार पूरे देश पे राज करता आ रहा है। कीचड़ की और कमल की एक बात करें, मैं जानना चाहूंगा कि पिलानी के अंदर भी कीचड़ था ना, समझ में आगे भाई वो कीचड़ है ताकि वो कमल खिला हो। बहुत सारे कीचड़ छोड़ रहा है कौन लोग। तो 5 साल के अंदर किसा के काम हुए हैं, कांग्रेस की सरकार हो रही है। विधायक महोदय ने अपना खुद का विकास किया है। आप यदि धरातल पे जाएंगे और गए हो तो आपको अवगत होगा, 50% गाँव ऐसे मिल जाएंगे आपको जो पानी का टैंकर ला करके पानी पीते हैं। पानी की समस्या भी हल नहीं कर पाए ये लोग, तो विकास की कहाँ तक बात करेंगे? पानी की अगर मैं बात करूँ तो पानी जिंदगी जीने के लिए जो पहली जगह चीज़ है वो पानी है, और पानी के ऊपर हमेशा से राजनीति होती रही है। उरस से जगह धारा जीत के गए, सीसाराम जी ओला भी जीत के गए पिलानी से, भी एक नहर का जो मुद्दों के ऊपर काफ़ी साल तक बना, झुंझुनू के ऊपर राज भी बना करे है। और सुमित्रा जी भी उससे चुनाव लड़े हैं, सरुण जी भी उससे चुनाव लड़े हैं। तो थारो जो गाँव है वो भी सूरजगढ़ के विधानसभा क्षेत्र के अंदर आवा है। तो क्या लगा कि गाँव बटे है और चुनाव थे पिलानी से लड़ रहा हो, पहले तो ये को कारण बता दो बंदे एक बार। देखिए, आज के वर्तमान परिदृश्य की यदि बात करें ना, तो आप जैसे बता रहे, तो मैं आपको अवगत करवाने के लिए, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि विजेंद्र जी ओला जी झुंझुनू विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। उनका जन्म स्थान अरडावता जो पिलानी विधानसभा में पड़ता है। राजेंद्र जी बामू जी आज चुनाव लड़ रहे हैं, जन्म स्थान उनका भी पिलानी विधानसभा में। सरुण कुमार जी सूरजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जन्म स्थान पिलानी विधानसभा में है। सुभाष जी पूनिया जी सूरजगढ़ विधानसभा से एमएलए रहे, उनका गाँव भी पिलानी विधानसभा में। पीछे कोई लॉजिक है कि भाई आपके क्षेत्र से न लड़की कोई जीतने को पीछे कुछ गुरु मंत्र वगैरह कुछ है? ये कोई लॉजिक नहीं, आदमी का कार्य क्षेत्र है। कोई व्यक्ति जहाँ कार्य कर रहा है उसका वही कार्य क्षेत्र है। अब कोई व्यक्ति है प्लेन में पैदा हो गया, इसका मतलब वो वहाँ का हो गया, धरती पे कोई काम नहीं कर सकता है क्या? ऐसा नहीं है, उसका मतलब कोई टेक थोड़ी लग सकता है। उसका कार्य क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, ना कि उसका जन्म स्थान कहाँ पे है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हो तो क्या मानना है कि पॉलिटिक्स के अंदर जगह पे शिक्षित लोगों को होना जरूरी कितनों की है? देखिए, जो शिक्षा से जुड़ा होता है वो मानवीय मूल्यों को बहुत जल्दी से समझ सकता है। और मैं यदि मेरी बात करूँ तो मैं तो बहुत नीचे से निकल करके आया हूँ। मजदूरी मैंने किए हैं, पहलेदारी मैंने की है, मतलब सारे काम मैंने किए, वो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं एक व्यक्ति के दुख दर्द को भली भांति समझ सकता हूँ। और वास्तविक यदि आप विकास की बात करें तो जो चीज़ें फिक्स हैं वो सारी चीज़ें होनी हैं। सरकार का बजट आया, सड़कें हो गई, ये वगैरह वगैरह हो गए। कोई जाके किसी गांव डाणे में ये भी पूछ के देखे कि आपको वास्तव में ज़रूरत किस चीज़ की है, और उनका समाधान उसी के अनुरूप हो जाए तो एक असली विकास होगा। ये भी गाँव के अंदर गया होगा, लोगों से बातचीत कर रहा होगा, अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं बन से फ़ोन के ऊपर बातचीत कर रहा हो, फेस टू फेस भी बातचीत कर रहा हो। कौन सा मुद्दा पिलानी के अंदर खास तौर पर अगर सारी सरकार आवा है तो भी के ऊपर ध्यान दिया जाओ? हमारे क्षेत्र की यदि बात करें, मेरी आप सब लोगों की याद में आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सबको बताना चाहूँगा, अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़े दुख दर्द की और पीड़ा की बात ये है कि एक समय होता था कि किसान 1 नंबर पे होता था। होना भी चाहिए। किसान 1 नंबर पे होता था, 2 नंबर पे होता था, बिजनेस और नौकरी होती थी 3 नंबर पे। और आज की स्थिति है कि नौकरी वाला 1 नंबर पे है, बिजनेस 2 नंबर पे, किसान के बेचारे का नंबर ही नहीं रहा है। 3 4 5 कारण के समझ आता है, क्योंकि यहाँ पे पानी का जल स्तर जो भू स्तर जो गिर गया है, पानी की व्यवस्था नहीं है, और कृषि प्रधान है, नौकरी तो 1-2% लोग ही करते हैं। तो यदि यहाँ पे सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो हमारी हालत और बदतर हो जाएगी। और हर एक ज़िले में कोई न कोई उद्योग विशेष होता है,
हमारे ज़िले में ऐसा कोई उद्योग नहीं है जिस पे हम लोग आधारित हो सकें। ठीक है, एक हमारे यहाँ पे कॉपर लिमिटेड था, वो भी अभी मरने की कगार पे चल रहा है। तो इस हालात में हम लोग ये चाहेंगे और प्रयास करेंगे, और मेरा तो पूरा प्रयास रहेगा कि इस और मैं नहीं कह सकता इतनी बड़ी बातें मुझे नहीं भी करनी चाहिए, लेकिन मेरे मन में है ये बात और मैं सोचता भी खूब हूँ कि इस बात को लेकर के, नहर के पानी को लेकर के, सिंचाई के पानी के लेकर के किस प्रकार से कोई व्यवस्था हो सकती है, तो मैं मेरा भरपूर प्रयास करूँगा पूरे ताकत। किसाना के लिए देखिए पहली चीज़ जो है ऑब्वियस सी बात है वो पानी हुआ है, लेकिन बी के बाद में अगर हम बात करें कि अनाज अगर हो जाए बी को उचित मूल्य भी कड़े मेरे मानना है कि मिल रही हो नया किसाना ने बी के ऊपर थारे द्वारा थारी सरकार के द्वारा किया जाती हो जाओ। इस विषय पे जो भी उचित बातें हमें करनी होंगी वो विधानसभा में हम उठाएंगे उसके लिए, और जनता के हकों के लिए लड़ेंगे। और इसीलिए ये चुना जाता है। एक विधायक को चुनने का मतलब ये होता है कि यहाँ की आवाज़ को विधानसभा में वो रखे, और यदि सरकार उसको सुनती है, बहुत अच्छी तरीके से नहीं सुनती है, तो उसके लिए आंदोलन करे, उसको सरकार के लिए मतलब प्रयास करे, उनकी आवाज़ बुलंद तरीके से वहाँ पे पेश करे। बीजेपी को अभी तक मुख्यमंत्री को जो फेस है वो डिक्लेयर होने है, क्या लगे भी को नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक विचारधारा है। जो व्यक्ति विचारधारा से जुड़ा होता है वो राष्ट्र हित की बात करता है और वो बहुत ही अनुशासन प्रिय होता है। तो भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया भर में डंका बजा रही है। तो प्रत्येक एक कार्यकर्ता माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कमल के फूल का सम्मान करता है, और प्रत्येक कार्यकर्ता की नज़र में विधानसभा का प्रत्याशी भी कमल का फूल है और हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा भी कमल का फूल है। इस बार कहा जा रहा है कि राजस्थान की जगह चुनाव की जगह कमान है मोदी जी का हाथ में है। लोकसभा का जगह चुनाव में वो obvious सी बात है कि मोदी जी के चेहरे पर लड़े जाए, कि लगे कि विधानसभा का जगह राजस्थान का चुनाव में भी मोदी जी के चेहरे पर लड़े जा रहे हैं, तो भी को फायदो जो है वो राजस्थान में करेंगे बीजेपी ने मिलना रहेगी। बहुत बड़ा फायदा है। आप किसी भी गाँव ढाणी में जाएंगे तो आपको लोग ऐसे मिल जाएंगे, हम तो मोदी जी के कारण इनको वोट दे रहे हैं, भले ही प्रत्याशी उनको पसंद का नहीं हो। दूसरी इससे भी बड़ी बात बता दूंगा आपको, आप ढूंढने का प्रयास करेंगे ना तो पूरा परिवार, एक पूरा का पूरा परिवार कांग्रेस का नहीं मिलेगा। उसका कोई नौजवान, नवयुवक या कोई लड़की या कोई बहू, कोई न कोई मोदी जी की फैन मिलेगा। पूरा परिवार आप कांग्रेस का नहीं ढूंढ के बता सकते। और भाजपा के तो पूरे के पूरे गांव ढाणियाँ सारे भाजपा में ये नरेंद्र जी मोदी जी का जलवा है। भाजपा थे एक परिवार बता रहे हो, लेकिन कड़ेंगे बात करेंगे तो पहली सूची आई जब से ही जगह सुर ही विरोध का भाजपा के अंदर चल रहे हैं। काफ़ी सारी सीटा के ऊपर तो निर्दलीय चुनाव भी जगह है नामांकन भरे जा चुके है। पिलानी के अंदर पूरा जो ग्रुप है वो एक साथ में है। देखिए, मेरा ये मानना है कि शीर्ष नेतृत्व जो फैसला करता है वो बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद करता है। ऐसे फैसला नहीं होता है, कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं करता है। बहुत सारी प्रक्रियाओं की गुजरने के बाद बहुत सारी टीमें बैठती हैं, उसके बाद ये फैसला लिया जाता है। अब मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, मेरा कोई परिवार में कोई राजनीति से संबंधित कोई व्यक्ति नहीं है, कभी चुनाव नहीं लड़ा है, कोई राजनीतिक सपोर्ट मेरे पास नहीं है, उसके बावजूद मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। इसका मतलब है दो बातें आप ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति वो आया, खड़ा होकर आ गया कि मुझे चुनाव लड़ना है, तो वो जनता पे अपने आप को थोप रहा है। एक जनता ने उसको चुना, सर्वे में जनता ने उसको एक मत से मतलब बहुमत से उसको मतलब स्वीकार किया है, और उसी के अनुरूप पार्टी ने फैसला लिया है। दूसरी बात यह कि यहाँ पे आकांक्षी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और प्रत्येक व्यक्ति को आकांक्षी होना भी चाहिए। पार्टी के हम लोग 8-10 लोग जो थे पार्टी के आकांक्षी थे, सब लोग मतलब हमारे साथ ही हैं। सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेंगे। कोई थोड़ी बहुत शिका गिलवा है भी, कोई गिला शिकवा है, तो हम सबको उसको ठीक करने के लिए प्रयास करेंगे। शीर्ष नेतृत्व भी प्रयास कर रहा है, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, प्रचंड बहुमत से जीत के आएगी झुंझुनू जिले से। किसाना की बातचीत हुआ है, महिलाओं की बातचीत हुआ है, लेकिन बी के अंदर कड़े युवाओं की जी बात है। युवाओं को जो बेरोजगारी जो मुद्दों है वो कड़े बने हो रहा है, क्योंकि पीछे की सरकार के अंदर भी पेपर लीक का जगह मामला है। चाहे बीजेपी की सरकार का आप बात कर ले, चाहे कांग्रेस में थोड़ा सा ज्यादा भी हुए हैं, तो बी के अंदर युवाओं का जो मांग है, युवाओं की जो सोच है, बी के लेके थारो के प्लान है कि पिलानी के अंदर बेरोजगारी के ऊपर के काम करे जाएगा थारा द्वारा। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि कोई भी विद्यार्थी फीस के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहे, ये मैं प्रमुखता पे रहेगा। वादा कर रहे हो? पहले से भी मैं कर रहा हूँ और आज भी मैं वादा करता हूँ कि कोई भी विद्यार्थी जो है वो स्कूल में बिना फीस की वजह से और बिना शिक्षा के नहीं रह गया, ये मैं वादा करता हूँ। दूसरी बात ये है कि विद्यार्थी को कोचिंग करने के लिए वहाँ भी मतलब फीस की दिक्कत आती है, तो मैं मदद करता आया हूँ, आगे भी करता रहूँगा। और रोजगार की बात करें तो मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा करवा रहे हैं, कोर्सेज वगैरह करवा रहे हैं। अभी पीछे आपने देखा होगा कितने लोगों को अभी रोजगार दिया है, सबको नियुक्ति पत्र बांटे हैं, बहुत बड़ी बात है। और देखिए, नए सर्जन करने के लिए पार्टी अग्रसर है और करेगी, और रोजगार के लिए भी बहुत सारे कदम उठा रही है, आगे भी हम उठाने का प्रयास। पिलानी विधानसभा क्षेत्र जो
को है वो हरियाणा का बिल्कुल टच में है, ज़्यादा दूरी भी का बीच में कोने है। और हरियाणा और पंजाब की अगर हम बात करें कंपेयर, तो राजस्थान के अंदर पेट्रोल की जगह रेट है बस ज़्यादा है। तो एक स्मगलिंग की जगह चीज़ें यहीं पे भी बार बार खबर हमारे सामने आती रही कि लगे कि क्यों राजस्थान के अंदर वो जगह भाव यहीं पे ज़्यादा ही और अन से कम क्यों नहीं उसकी पे। देखिए, अभी मैं आपको याद दिला दूं, पीछे इन्होंने जयपुर में बहुत बड़ा आंदोलन किया था, कांग्रेस वालों ने कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन किया था। कांग्रेस के खिलाफ ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने पेट्रोल डीजल के लिए ही मतलब आंदोलन किया था, बहुत सारी चीज़ों लेके किया था। यहाँ से हमारी विधानसभा से बहुत सारी गाड़ियाँ गई थी और वो पेट्रोल डीजल हरियाणा से भरवा के लेके गई थी। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये मतलब सरकार अपना जो टैक्स है, अपना जो वेट है वो कम करे तो भार कम होगा। केंद्र के द्वारा क्या दिया जा रहा है और राज्य सरकार के द्वारा क्या दिया जा रहा है, ये साफ साफ आप देख सकते हैं, देखा जा सकता है। अगर बीजेपी की सरकार आवा है तो दैया जी की यह मांग जरूर रहेगी कि राजस्थान के अंदर पेट्रोल की जगह कीमत ही पड़ोसी राज्य से कम हो जाएगी। जी, हम कम करने का प्रयास जरूर करेंगे, मांग जरूर उठाएंगे, रखेंगे। हमसे जो भी प्रयास होगा करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक रैपिड फायर देश शासन में ले लूँ, झुंझुनू के अंदर बीजेपी की कितनी सीट? झुंझुनू में लगभग हम 7 सीट जीतने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि 1-2 रह जाए, बाकी मैं तो मानता हूँ कि 7 के 7 जीतेंगे। 5 को तो नहीं यकीन है? 5 तो कंफर्म जीतेंगे, हम प्रयास करेंगे 7 के 7 जीते। 5 में से गया भी है कंफर्म है। राजस्थान के अंदर कितनी सीट बीजेपी की? 125 से प्लस आएंगे, 125। मुख्यमंत्री को चलो किन चाहो? कमल का फूल मुख्यमंत्री होगा। अगर 2 ऑप्शन थाने में होंगी, वसुंधरा जी और बालकनाथ जी। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, हमारा मुख्यमंत्री कमल का फूल। नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में प्रत्येक एक कार्यकर्ता को, प्रत्येक एक संगठन जो अनुशासन प्रिय है, सबको कमल का फूल बहुत प्रिय है। हमारा प्रत्याशी, मुख्यमंत्री, सब कमल का फूल है। तो सारा का सवाल का जवाब ही बिल्कुल बेबाकी से दया जी दिया ही। सिर्फ एक सवाल छोड़ के कि मुख्यमंत्री जी को है वो कि नहीं चाहे ही वो आपकी पसंद है और आला कमान को जो फेस तोड़ बता रहे हैं। तारों के मानना है कि प्लानिंग के अंदर कौन सी चीज़ा की जगह कमी है बे पूरी होनी चाहिए, प्रमुखता से जो ध्यान जो है वो देना चाहिए। कोई भी उससे जो प्रत्याशी खड़े है और बेरोजगारी के मुद्दे के ऊपर, रोजगार के ऊपर जो वो क्या काम होना चाहिए। और नेक्स्ट की चुनावी जी की चर्चा है वह कौन से गाँव से पिलानी से माना करनी चाहिए थे, माना कौन से जरूर बताओगा। और दया जी थार सभी मैं आगे चाहूँगा और जल को झुंझुनू के साथ हर जो प्यार है वो यहीं बनाए रखो।